नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। आप बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के हजरतगंज बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारियों और ग्राहकों से मुलाकात कर जीएसटी रिफॉर्म को लेकर चर्चा की। इस दौरान उनके साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम योगी ने कहा कि जीएसटी घटने से आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है, बाजार में एक मजबूती आई है। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन 22 सितंबर से जीएसटी रिफॉर्म की नई दरें लागू हो चुकी हैं और बड़े पैमाने पर जीएसटी में जो छूट आम उपभोक्ता को दी गई है, इसका लाभ सामान्य नागरिक तो ले ही रहा है, साथ साथ बाजार में भी एक मजबूती आई है। डिमांड और सप्लाई के बाजार में मजबूती आने, माल की खपत होने, प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ा है, तो व्यापारी को भी लाभ है, उद्यमी को भी लाभ है और युवाओं के लिए नए रोजगार का सृजन भी हुआ है। विद्यार्थी को नोटबुक, पेंसिल और शिक्षण सामग्री में जीएसटी को 0 किया गया है। घर के उपयोग में आने वाले सभी प्रकार की सामग्रियों में जीएसटी में भारी कटौती करके 0 या 5% तक लाया गया है। दीपावली के अवसर पर और इस पर्व और त्योहार के सीजन में ये जीएसटी का इतना बड़ा रिफॉर्म ये अपने आप में स्वागत योग्य है और हर तबके का व्यक्ति इस रिफॉर्म का स्वागत कर रहा है। जीवन रक्षक 33 प्रकार की दवाइयों को जीएसटी से पूरी तरह छूट कर दिया गया है। में लोकायुक्त की इंदौर टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए घनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामला आजाद नगर के भरझर क्षेत्र का है, जहां पर एक महिला से अधिकारी ने 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। महिला इसका शिकायत लोकायुक्त से करने के लिए पहुंची, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाया और अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर लोन वराटू अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक गौरव रॉय और सीआरपीएफ अधिकारियों के सामने 71 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, जिनमें 30 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। ये भी बताते चले कि ये सभी अलग अलग इलाकों से सक्रिय थे। बलिया के गढ़वार थाना क्षेत्र में 11वीं छात्रा के साथ एक 12वीं के छात्र ने दुष्कर्म किया है और संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा को गांव के समीप छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है और आगे की कार्रवाई शुरू करी। दिनांक 23/9/2025 को थाना गढ़वार पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के एक स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं के छात्र ने 11वीं की छात्रा को पहला फुसलाकर एक रूम पर ले जाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न की घटना को कारित किया है। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। झारखंड की ग्रामीण महिलाएं पलाश ब्रांड के जरिए उद्यमिता की नई कहानी लिख रही हैं। साल 2020 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से शुरू किया गया ये पलाश ब्रांड ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक मजबूत मंच साबित हो रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। ग्रामीण महिलाओं की मेहनत से शुरू ये पलाश ब्रांड का कारोबार अब 40 करोड़ रुपए को पार कर चुका है।
झारखंड सरकार की सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का एक मजबूत आधार दे रही है। 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत कक्षा 8 से 12वीं तक की छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सरकार का लक्ष्य इस योजना से 9 लाख लड़कियों को जोड़ना है। झारखंड में बेटियों को पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का मौका देने के लिए प्रदेश सरकार सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना चला रही है। 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत 8वीं से 12वीं तक पढ़ने वाली लड़कियों को सरकार आर्थिक मदद देती है। सरकार ने इस योजना से 9 लाख लड़कियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत हमारा लक्ष्य है इस राज्य में 9 लाख बच्चियों को इससे हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। हम कहना चाहेंगे आप पढ़िए लिखिए, सरकार आपका हर ख्याल रखेगी। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत कक्षा 8 से 12वीं क्लास तक की लड़कियों को अलग अलग चरणों में 40,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये पैसा 6 किश्तों में सीधे खाते में ट्रांसफर किया जाता है। 8वीं और 9वीं में 2500, 10वीं से 12वीं कक्षा तक लाभार्थी को 5,000, जबकि 18 से 19 वर्ष की आयु में एक मुश्त 20,000 रुपए का भुगतान होता है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 7,36,521 छात्राओं को योजना का लाभ मिला। स्कूल में ही अब 8, 9, 10, 11, 12 का ऑनलाइन फॉर्म भराएगा और जो हमारे पोर्टल में आ जाएगा, जिसको फिर हम लोग अप्रूव करेंगे, तब उनके खाते में राशि चली जाएगी। योजना का उद्देश्य सिर्फ वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि किशोरियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। साथ ही बाल विवाह और स्कूल में लड़कियों के ड्रॉप आउट रेट को कम करना है। इस योजना का लाभ उठाकर प्रदेश की लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। राज्य के सभी बालिकाओं को इस पैसे से बहुत ही लाभ हो रहा है। हमें जब पैसा मिला तो हम इस पैसे का यूज बुक कॉपी खरीदने, पढ़ाई लिखाई करने में किया। अभी जो मैंने नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप का एग्जाम दिया है, उसके लिए जरूरत की किताबें भी मैंने इसके जरिए प्राप्त की है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना न सिर्फ एक आर्थिक सहायता है, बल्कि हर बेटी के सपनों को पंख देने की एक कोशिश है, ताकि वो न सिर्फ पढ़ें बल्कि आगे बढ़ें, अपने हक के साथ जिएं। अयोध्या में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक अनूठा अनुभव देने की तैयारी में यहां पर एक भव्य आयोजन हुआ है। रामनगरी में सरयू नदी पर जल्द ही एक तैरता हुआ रेस्टोरेंट शुरू होने जा रहा है, जहां लोग नदी के बीच बैठकर स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अनूठा एहसास कराने के लिए खास तैयारी की जा रही है। रामनगरी आने वाले लोग जल्द ही सरयू नदी पर तैरते रेस्तरां में बैठकर अपनी पसंदीदा लजीज व्यंजनों का मजा ले सकेंगे। लाखों लोग राम मंदिर में दर्शन के लिए लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्रों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की ये खास पहल शहर को न सिर्फ पर्यटन के क्षेत्र में बल्कि दुनिया के नक्शे पर भी जगह दिलाएगी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट सरयू जी में बनाया जा रहा है, जो कि स्ट्रक्चर बन के लगभग तैयार है। किचन का कुछ सामान जो है वो लग रहा है और आशा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इसका शुभारंभ जो है किया जाएगा। इसकी खासियत ये है कि बहुत सारे विश्व स्तरीय पर्यटक स्थलों पे इस प्रकार के फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें कि लोग नदी किनारे भोजन का आनंद ले सकते हैं। तो उसी की तर्ज पे ये रेस्टोरेंट हम लोग बना रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जितने पर्यटक यहाँ आएंगे उनको यहाँ पर एक अच्छी अनुभूति होगी। अधिकारियों का कहना है कि सरयू नदी पर तैरता हुआ ये रेस्तरां राज्य की 11 इको टूरिज्म पहलों का हिस्सा है। उनके मुताबिक इसका मकसद पर्यटकों को न भूल पाने वाले अनुभव का एहसास कराते हुए ये सुनिश्चित करना है कि वे भारत की संस्कृति और रीति रिवाजों की तारीफ करें।
उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने इन इको टूरिज्म स्थलों के संचालन और रखरखाव के लिए बोलियां आमंत्रित की है। राज्य का पहला फ्लोटिंग यानी तैरते हुए रेस्टोरेंट कालिंदी कोर दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में लॉन्च किया था। बदायूं में बूंदी के लड्डुओं में कीड़े निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और शिकायत करने पर दुकानदारों में मारपीट करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। हम 1 किलो लड्डू लिए थे बोल, फिर वो हमने गांव ले गए थे, वो गांव ले गए, हमने वहाँ लोगों को बांटा, फिर लोगों ने देखा कि उसमें सुनी है, फिर हम उन्हें वापस करने आए थे, वो वापस करने आए थे, फिर लाला ने वहाँ लड्डू रख ली छीन कर रख ली, हमने कि भाई लाला इसमें सुनी है, सुनी हुआ बाकी के बाद उन्होंने मारपीट चालू कर दी। 2 लड़के बुला ली और अभी आए थाने पर। श्रावस्ती में आगामी त्योहार जैसे दुर्गा पूजा और दशहरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसपी राहुल भाटी के निर्देश पर पुलिसकर्मियों ने जिले में फुट पेट्रोलिंग की है। सीतापुर के कोतवाली क्षेत्र बिस्वा में आई लव मोहम्मद के समर्थन में विशेष समुदाय के कई लोगों में बिना अनुमति के भड़काऊ बयानबाजी और जुलूस निकाला गया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जुलूस निकालने वाले 15 लोगों को नामजद और 10 अज्ञात पर केस दर्ज किया है। उरई के झांसी चुंगी रोड पर स्थित क्रय विक्रय समिति ने खाद न मिलने पर किसानों में जमकर हंगामा है और इस दौरान उन्होंने 1 घंटे तक सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया, जिसकी सूचना मिलते ही एसडीएम मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को समझाकर जाम खुलवाने की कोशिश की। गांव से आए। अच्छा, क्या समस्या है, क्यों जाम लगा? समस्या साहब, खाद की समस्या। 6 बजे से बैठे लाइन में लगे हैं, नंबर आया, कोई खिड़की भी बंद कर ली इन लोगों ने। क्या कह रहे हैं ये लोग? ये लोग ये कह रहे हैं कि बढ़ चुकी है खाद अभी कोई खाद नहीं मिली अभी। किसी भी आदमी, कोई भी आदमी कहते कि 1 बोरी भी मिली होगी। अभी आपके सामने किसी को खाद दी गई है? किसी को कोई खाद नहीं दी गई, खिड़की बंद कर ली, कोई अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर ग्रेटर नोएडा में तैयारियां तेज हो गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि वीवीआईपी सुरक्षा के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में ड्रोन, गुब्बारे और रिमोट संचालित मोटर लाइट्स और एयरक्राफ्ट पैराग्लाइडर्स के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। स्टेट के बाहर से भी प्रदेश से हमारे पास यहाँ पे और देश के बाहर से भी हमारे पास बहुत सारे प्रोटेक्शन पार्टनर्स और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज का यहाँ पर समागम होगा और उसका हिस्सा बढ़ेगा। ऐसी व्यवस्थाओं करने के लिए हम लोग 4 स्तरीय एक डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर वहाँ पर हमारे व्यवस्था चल रही है। जो स्क्रीनिंग और सर्विलांस की व्यवस्था है वो ऑलरेडी फर्स्ट ऑफ सितंबर से इसलिए चालू कर दी गई। वेन्यू के पास में काउंटर बॉर्डर की व्यवस्था की गई है, इनर बॉर्डर की व्यवस्था की गई है और जिन हॉलों से का आगमन होगा वहाँ के लिए जगदलपुर छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के तहत जिला व्यापार और उद्योग केंद्र जगदलपुर ने महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में 4 टेंडरों में चिन्हित करते हुए 20 महिला प्रशिक्षणकारियों को औद्योगिक क्षेत्रों का विजिट कराया और जिसमें मसाला उद्योग और बेकरी उत्पाद और पास कला क्षेत्र में उद्योगों की जानकारी दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HN 24/7। नमस्कार।